पाकिस्तान में सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे तक सिर्फ जनरल रानी की बातें हो रही हैं। उस जनरल रानी के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकार ने जंग शुरू कर दी है। हामिद मीर ने जनरल रानी को खुलेआम धमकी दी है, उनका नाम बताने का ऐलान कर दिया है। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस हामिद मीर के गले में फंदा डालकर इसे इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटा जाए, हामिद मीर को गिरफ्तार किया जाए, हामिद मीर गद्दार है, हामिद मीर इंडिया का एजेंट है। इस तरह के अल्फाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, लेकिन आज हम आपको मुकम्मल सबूतों के साथ दिखाएंगे माजी में कैसे हामिद मीर पाक फौज मुखालिफ ज़बान इस्तेमाल करता रहा है। पुलिस की पाक फौज के उस वक्त के DG/ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने किस तरह बेइज्जती की थी, वो क्लिप मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। इस वक्त हामिद मीर साहब के पास अपना प्रोग्राम तो नहीं रहा, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर मीर साहब सपोर्ट लेने में बहुत कामयाब हो चुके हैं। नौकरी हामिद मीर की पाकिस्तान में गई है और मिर्चें भारत को लग रही हैं। मैं आप लोगों को भारतीय मीडिया का भी वो क्लिप सुनवाता हूँ जिसमें वो पाक फौज के खिलाफ बोलने पर हामिद मीर को बहुत दाद दे रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को ये सारी सूरत हाल बता दूं जो इस वक्त चल रही है, फिर मैं आपको वो दोनों क्लिप सुनाता हूँ। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें एमनेस्टी इंटरनेशनल और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन और सहाफ़ी हामिद मीर को अपने ही शो कैपिटल टॉक से ऑफ एयर किए जाने की मजम्मत करते हुए इसे इजहार राय की आज़ादी पर एक हमला करार दिया है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और निजी चैनल जियो न्यूज़ पर 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से प्रोग्राम करने वाले हामिद मीर पीर से अपने शो कैपिटल टॉक की मेज़बानी नहीं करेंगे और ये बताया जा रहा है कि इन्हें जियो इंतज़ामिया की तरफ से छुट्टी पर भेजा गया है। जियो न्यूज़ और हामिद मीर साहब पर तनकीद इतनी हो रही थी कि इन्हें यह फैसला लेना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि हामिद मीर के हमायती नहीं हैं, हामिद मीर के हमायती भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाक फौज को बराह रास्त गालियाँ निकालना ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया है और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि किसी नशरियाती इदारे ने क्या प्रोग्राम नशर करना है और इसकी टीम क्या होगी, ये फैसला इदारे खुद करते हैं। हमारा इदारों के अंदरूनी फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम इदारे आइन के आर्टिकल 19 के तहत अपनी पॉलिसी बनाने के खुद जिम्मेदार हैं। BBC उर्दू से बात करते हुए हामिद मीर का कहना था कि चैनल की इंतजामिया की जानिब से इन्हें कहा गया है कि पीर को वो ऑन एयर नहीं आएंगे। इनके मुताबिक ये बात 2 दिन से चल रही थी। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ की इंतजामिया ने तस्दीक की है कि हामिद मीर पीर से अपने शो की मेज़बानी नहीं करेंगे और उन्हें कुछ अरसे के लिए छुट्टी पर भेजा गया है। इंतजामिया के मुताबिक हामिद मीर अभी भी जंग ग्रुप के साथ वाबस्ता हैं। ताहम इत्तलात के मुताबिक जियो के एंकर पर्सन मोहम्मद जुनैद को हामिद मीर की जगह मेज़बानी के फ़राइज़ सर इंजाम देने के लिए कराची से इस्लामाबाद बुलाया गया है। हामिद मीर ने बताया कि इंतजामिया ने मुझे कहा कि मैं प्रेस क्लब के सामने की तकरीर की वजाहत या तरदीद करूं। मैंने इनसे पूछा ये आपसे कौन कह रहा है। ये देखिए अभी भी हामिद मीर पाक फौज के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। हामिद मीर ने मजीद कहा कि अगर वो असद तौर पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लेते हैं तो मैं वजाहत छोड़ें मुआफ़ी भी मांगने को तैयार हूँ। अब मैं आप लोगों को हामिद मीर के हक में भारत से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो क्लिप सुनवाता हूँ। ये देखें आपके जो सहाफ़ी पाक फौज के खिलाफ बात कर रहा है और पाक फौज को गालियाँ निकाल रहा है, इसे भारतीय मीडिया ईमानदार, डर और जुल्म के खिलाफ डट जाने वाला सहाफ़ी कह रहा है। ये सुनिए जरा क्लिप। पाकिस्तान में सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे तक सिर्फ जनरल रानी की बातें हो रही हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उनकी बातों को बड़े फौजी और इमरान खान भी नहीं टाल सकते। उस जनरल रानी के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकार ने जंग शुरू कर दी है। हामिद मीर ने जनरल रानी को खुलेआम धमकी दी है, उनका नाम बताने का ऐलान कर दिया है। अब तो फौज, ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार और जनता भी यही पूछ रही है कि जनरल रानी है कौन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर पर खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर की एक एक बात जनरल बाजवा और इमरान खान की समझ में अच्छे से आ गई। करोड़ों लोगों ने हामिद मीर के चैलेंज को सुना, लेकिन तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि हामिद मीर का यह ऐलान सुनकर पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी डर जाएगा।
लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। आज तुम असद तूर को भी गद्दार कह रहे हो, तो लिहाजा ये भी गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूं। हमें जो है ना एक लाउड मैसेज देने की जरूरत है। इस्लामाबाद से हामिद मीर का यह ऐलान रावलपिंडी में आर्मी के हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान के कोने कोने में इसे सुना गया। यहां हामिद मीर ने एक कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। यह कोड वर्ड है जनरल रानी। अब जिसने भी ये सुना वो पूछ रहा है कि जनरल रानी कौन है, पूरा पाकिस्तान इसकी ताकत से डरता क्यों है। इमरान की बात तो छोड़िए, क्या जनरल रानी के ऑर्डर को बाजवा भी नहीं टाल सकते? इतना ताकतवर भला कौन हो सकता है? यहां सिलसिला बढ़ने का मतलब है कि हमेशा के लिए हामिद मीर की छुट्टी हो सकती है और पाकिस्तानी सेना को चुनौती देने के बाद अब कोई मीडिया हाउस उन्हें साथ लेने से भी डरेगा। हामिद मीर ने खुद ट्वीट करके कहा है कि यह कोई पहला मौका नहीं है। ऐसी वजहों से अब तक उनको 2 बार नौकरी से निकाला जा चुका है। जान लेने की कोशिशें भी हुई हैं। अब उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं। इसलिए हामिद मीर किसी भी नतीजे के लिए तैयार हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरी है मेरी, ये मेरे पांव की जंजीर बन रही है। ये क्लिप आप लोगों ने सुना है। अब ये भी देखें कि मामला पाकिस्तान का है और मरोड़ भाड़ को लग रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। अब हामिद मीर ये तासुर दे रहे हैं कि ये सब कुछ करवाने वाले गुमनाम हीरोज हैं। हामिद मीर का कहना है कि माजी के बरक्स इस बार उनकी बीवी और बेटी को धमकियां मिली हैं, जबकि उनके भाई को FIA ने किसी पुराने केस में तलब किया है। हामिद मीर साहब ने कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया कि जिसमें वो पाक फौज के खिलाफ बोले नहीं हो। मैं माजी का भी एक क्लिप आपको सुनवाता हूं, जिसमें वो मेजर जनरल आसिफ गफूर से सवाल करते हैं और आसिफ गफूर इन्हें खरी खरी सुना देते हैं। ये सुनिएगा जरा क्लिप। क्या आप ऐसे बंदे को टीवी पे बुलाना शुरू करेंगे जो कहता है ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है? ये जो अभी आपने जो सवालात किए हैं PTM वालों से, बड़े वैलिड सवालात हैं जी। वो मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं और मिसिंग पर्सन्स का मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, बलूचिस्तान में भी है और भी जगहों पे है। और उन्होंने 2018 में ये बात करनी शुरू की है। बहुत से लोग 2005 से 2006 से ये बात कर रहे हैं। तो जो आपने सवालात किए हैं, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि जो PTM की लीडरशिप है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बुलाया जाए और उनसे ये सवालात किए जाएं, ताकि वो जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि DG ISPR जो हैं वो मीडिया पे हमें कवरेज नहीं मिलने देते और हम पे बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो जो सवालात आपने किए हैं उनको अगर हम बुलाएं और उनसे पूछें तो उनके पास जवाब होगा। PTM के जलसे में आप गए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, गए तो जाने पे तो कोई आपको तो नहीं पता कि अरेंजमेंट के लिए पैसे कहाँ से आए हैं? आपको अभी भी नहीं पता। अगर आपको पता हो तो आप ना जाते। उनका एजेंडा तो बिल्कुल अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि उनकी जिन बातों को बुनियाद बना के ये शो कर रहे हैं वो बातों तो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन ये जो आज मैंने क्वेश्चन रेज किए हैं ये तो लोगों को नहीं पता। और ये मैंने इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि प्लीज़ डोंट क्रॉस द लाइंस। आप लाइन क्रॉस करेंगे तो हमें जो ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं इनसे बातचीत आप मीडिया पे खुल के हो सकती है, लेकिन पहले आप ये सोशल मीडिया पे नाराबाजी करते हैं। इनकी ट्वीट्स आप देखें, आप इन MNAs की ट्वीट्स उठा कर देख लें। क्या कोई जिम्मेदार शख्स इस किस्म की बातचीत कर सकता है अपनी फौज के खिलाफ? फिर आइन है, फिर जब हम आइन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर लोग कहेंगे जी कि देखें ये तो सख्ती हो रही है। ये जो आप बातचीत उनके जवाब की बात कर रहे हैं, सवाल मैंने उनसे पूछे हैं, सवालों का जवाब मैं कानूनी तरीके से हम लेंगे, कानून के तहत, मीडिया पे डिबेट नहीं कराएंगे। जी तो दोस्तों, फैसला आप लोगों ने करना है कि हामिद मीर ठीक कह रहा है या फिर किसी के एजेंडे पर काम कर रहा है। मैंने माजी भी आपके सामने रखा और मौजूदा हालात भी। अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। जल्द ही मिलूंगा मैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।